हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए मेरे प्यारे लाल, आप लोगों के लिए मैं लाया हूं क्या, आज आप लोग जान लीजिए कि किसी भी अणु में यानी कि यौगिकों में किसी भी तत्व का प्रतिशत निकालना मैं आज सिखाऊंगा आप लोगों को। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले नंबर बात, परमाणु द्रव्यमान आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो चलिए मैं फटाफट आप लोगों को सबसे पहले नंबर बात मैं बता देता हूं, पूरा देखिएगा। हाँ, पूरा के पूरा देखिएगा तब ना हम समझाएंगे। अरे भैया, अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो हम किसको समझाएंगे, किसको समझाएंगे से आप लोग बताइए। तो पूरा देखिए, एकदम क्लियर करके ही हम आप लोगों को मैं रिटर्न करूंगा। तो दोस्तों चलिए एकदम फटाफट ध्यान दीजिए, एकदम परफेक्ट समझ में आएगा। आप लोग पूरा देखिएगा उसके बाद में ना। हाँ, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले नंबर बात हम ऊपर में लिखते हैं परमाणु द्रव्यमान, उस तरफ लिख देते हैं। देखिए इधर, देखिए इधर, ये हाइड्रोजन है, इसका परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। ठीक है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान देखिए, फिर धोखा दे रहा है, तो इसके लिए हम दूसरा मार्कर रखे हुए हैं। कार्बन का होता है 12। ठीक है। नाइट्रोजन का होता है 14, और उसके बाद ऑक्सीजन का होता है 16। समझ रहे हैं। सोडियम का होता है 23। समझ रहे हैं। कैल्शियम का होता है 40। समझ रहे हैं। पोटेशियमों के 40 होता है। और उसके बाद आप लोग को हम बता देते हैं, कितना तो समझिए गए हैं, एक और लिख देते हैं। क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को बच जाता है, देखिए ऐसे जैसे जैसे अवैध रहेगा वैसे वैसे तो हम लिखाते चल जाएंगे। तो आप लोग को ये परमाणु द्रव्यमान जो है हमेशा एएमयू में व्यक्त किया जाता है। एएमयू समझिए ना, कि सब एएमयू एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई होता है उसका हिंदी नाम पूरा। तो दोस्तों आप लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, प्यारे लाल, आप लोगों को समझ रहे हैं ना सुंदर जी। अरे आपको कह रहे भाई सुंदर जी आपको, हाँ समझ रहे हैं ना, कि एएमयू के मान भी पूछ दिया जाता है कि एएमयू कब होगा, ग्राम में कब होगा। तो दोस्तों ग्राम परमाणु की चर्चा करें तो ग्राम में देंगे, और द्रव्यमान की चर्चा करें, समझ रहे हैं ना, तो एएमयू में। और द्रव्यमान को जब ग्राम परमाणु में कहेगा तब ग्राम लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले नंबर बात हम लोग जान लेते हैं, एक लॉजिकल बात है, क्या है सो। तो आप लोगों को दे देता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, कार्बन का प्रतिशत कितना है। समझ रहे हैं ना। ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों को। यही क्वेश्चन में जो है हम जो ऐसा बताएंगे ना कि एकदम उतार देंगे। कहाँ? खोपड़िया में। हाँ, खोपड़िया के झोपड़िया में उतारेंगे प्यारे। समझ रहे हैं ना। हाँ, तो ध्यान दीजिए, आप लोग को जो मैं बताने जा रहा हूँ सही बात। तो देखिए भैया, कार्बन के पहले आणविक द्रव्यमान निकाल लेते, या अणु, कार्बन एक अणु हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का प्रतिशत कितना है, तो ध्यान दीजिएगा, CO2 का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा क्या। तो कार्बन के देख रहे हैं यहाँ पर 12 है ना, तो हम 12 लिख दिए। ठीक है। फिर प्लस कर देंगे। और ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 16 होता है। ऑक्सीजन कै गो है, तो 2 गो है, तो 2 से गुना। तो बताइए 12 प्लस 16 दूना 32 बराबर 2 2 4 और 3 1 4, 44 एएमयू आ गया। समझ रहे हैं। अब कह रहा है कथी, प्रतिशत निकालना। तो देखिए मेरे भाई, छोटे भाई बड़े भाई जो भी भाई है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो CO2 में कार्बन का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा। सो ध्यान दीजिएगा आप लोग, जे कहे से ऊपर और पूरा के पूरा नीचे। जे कहे से ऊपर मतलब जो कहेगा सो ऊपर, पूरा के पूरा नीचे। तो ध्यान दीजिए, ऊपर में हो जाएगा CO2 का, सॉरी माफ कीजिएगा, कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान। 1 मिनट, ऊपर में जे कहेगा से, तो कार्बन के ना कहा है, तो कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान बटा में
CO2 का आणविक द्रव्यमान गुने 100। ठीक है, जब भी प्रतिशत निकालना पड़ेगा गुने 100 कर देना है। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 12 होता है, तो 12 लिख लिए। कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो 44 होता है, तो 44 लिख दिए गुने 100। तो बताइए ये 1200 हुआ कि नहीं, अब बटा में 44। अब क्या करेंगे हम लोग कि 44 से, ठीक है, प्रतिशत लगा देना है, 44 से भाग करेंगे 1200 में। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से कि दूधा में लगेगा कैसे, तो कहिए यहाँ पर 4 3 12 लगाइएगा तो ज्यादा ना हो जाएगा, 4 दूना 8 लगेगा, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 की ठीक है कि ना। हाँ, तो ये 2 बच गया, ये बच गया 3, कट कुट एक और 0 बच गया। 8 दाम में लगे तो 8 चौका 32, 8 चौका 32 और 3 35 हो जाएगा। तो क्या दाम में लगे 7 दाम में, तो 7 दाम 7 चौके 28 और 7 चौके 28 और 2 30, तो कितना आ गया शेष 2। फिर इधर आ गया आप लोगों को कितना आ जाएगा, 1 कट कुट, तो 12 बच गया। अब जो है दशमलव के बाद हम लोग 2 अंक चलेंगे, तो यहाँ पर एक 0 बैठा दिए, फिर 2 बार में लगाएगा, समझ रहे हैं। तो देखिए जब 120 में लगाए थे 2 बार में, तो पहले 2 आया था, उसका फिर 7 आया है, तो समझ रहे हैं। इसी प्रकार से हम लोग सभी को बनाएंगे 27.27%। कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। हाँ, तो देखिए आप लोग को मैं कहना चाहता हूँ जो है इसमें भाग करने में टाइम है। अब जो भी मैं बताऊंगा एकदम शॉर्टकट में, एकदम एक लाइन में आंसर आएगा। क्या लाइन में? एक लाइन में। देखिए कैसे होगा। इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, ठीक है। जो कहे से ऊपर और बटा में नीचे, याद रखिएगा। चलिए मिटा देते हैं। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन देखिए सबसे पहले नंबर बात मेरा कहने का अर्थ हुआ कि आप लोग जब भी देखते हैं कोई भी वीडियो मेरा, तो आप लोग पूरा देखिए ना भैया। अरे हम तो उतारे ले तैयारे बा, तो तू सब काहे नहीं देखा तारा, समझ रहा ना। हाँ, तो देखा भाई, ए भाई देख रहे हैं ना। तो देखिए क्या कह रहा है कि H2O में, हाँ H2O में हाइड्रोजन का प्रतिशत। क्वेश्चन में तो लिखना ही पड़ेगा। अब शॉर्ट कट देखिए, हमको ज्यादा नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो ऑब्जेक्टिव में एकदम बराबर लिखेंगे। ऊपर में हाइड्रोजन के 1 हो गया। देखिए हाइड्रोजन है ना 1, यहाँ क्या हाइड्रोजन 2 गो, 1 दूना 1 2 ऊपर लिख दिए, ठीक है। और देखिए ऑक्सीजन के 16 होता है, तो 16 और 2 कितना है। देखिए इसका हो गया 2 और प्लस 1 हो गया 16, समझ रहा है ना। हाइड्रोजन के 1 होता है और 2 गो है, तो 1 दूना 1 2 गो ना हो जाएगा। हाँ, तो टोटल 18 आया, तो नीचे लिखेंगे 18 गुने 100%। तो देखिए ऊपर में हो गया 200, कितना हो गया 200 बटे 18%। तो 18 से भाग दे देंगे 200 में, चाहे कितना भी बड़ा क्यों नहीं पूछेगा, एकदम हल्का रहेगा। हाँ, तो बताइए 18 के पहला में 1 दाम में 18, 2 बचा फिर 0, फिर 1 दाम में 18, समझ रहे हैं ना। हाँ, फिर वैसी दशमलव में 1 अवैत रहेगा, तो 11.11% हाइड्रोजन का प्रतिशत हो गया। ये जल में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन का है, 11.11%। चलिए क्लियर हो गए होंगे आप लोग। चलिए इसको मिटाते हैं। आप लोग केवल क्लियर करना, आप लोग केवल देखते रहिए, हम समझाते रहेंगे। अब हाली हाली तेजी में पैसा खींचते हैं। अब देखिए मरकरवे नहीं उग रहा है, समझिए बड़ा धोखा देता है, क्या कीजिएगा। तो चलिए H2SO4 ये बड़का गो है ना, लेकिन हल्का गो है। में मान लिया जाए कि सल्फर का पूछ दिया जाए, सल्फर कितना प्रतिशत है। तो देखिए भाई प्यारे लाल साहब, सल्फर के सबसे पहले नंबर बात कितना होता है। तो देखिए कितना होता है सल्फर का, तो 32, तो ऊपर 32 लिख दिए। और देखिए इसको ये 2 हो जाएगा। 1 होता है हाइड्रोजन का, 1 दूना के 2 हो गया, सल्फर के 32 हो गया। ऑक्सीजन के देखिए 16 कै गो है, तो 4 गो, तो 16 चौका 64।
टोटल के जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 98। ठीक है, देखिए 98 ना हो जाएगा, 4 2 6 2 8 3 6 3 9 98, नीचे में 98 गुने 100%। तो ये हो गया इतना, 2 जीरो चढ़ा दिए। चलिए डायरेक्ट 98 से भागे कर देते हैं, ये आएगा से आंसर। तो बताइए 32 में तो 98 लगेगा नहीं, तो यहाँ 320 है, यानी कि 320 है। तो 98 के 4 दफे ना कीजिएगा, 3 दफे ना कीजिएगा, 100 के निकट है। तो 8 3 24, 9 3 27, 2 29, ठीक है ना, 6 ये हो गया आप लोगों को 2 कटपुट, एक जीरो उतारेंगे तो 9 3 27, ठीक है, 9 3 27 लगता है ना। तो यहाँ पर देखिए तो 9 3 27 लगता है, यहाँ पर 26 है अनुमान विधि से। तो यहाँ पर 2 दाम में लगेगा, 8 दूना 16, 9 दूना 18 19, 4 बच गया, क्या बच गया 4, ये बचा 15 में से 9 गया तो 6 कटकुट एगो जीरो दशमलव। अब 7 दाम में लग जाएगा तो नहीं लगेगा, 6 दाम में लग जाएगा। तो 8 6 48, 9 6 54 4 58, 9 6 54 4 कितना 58, 2 बचा कितना 13 में से 8 गया 5 कटकुट एगो जीरो, फिर देखिए 9 6 54 आता है तो 9 5 45, 5 दाम में लग जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 32.65%। अब आप लोग समझ चुके होंगे। तो कहिए, आप लोगों को मेरा कहना है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। CO2 में, ठीक है, CO2 में ऑक्सीजन का प्रतिशत, तो ये 2 ऑक्सीजन है ना, तो दोनों ऑक्सीजन को हो जाएगा 16 दूना 32 ऊपर, और टोटल को हो जाएगा 44 नीचे। समझ रहे हैं ना। हाँ, तो वैसे ही निकालना है 1 नंबर, ठीक है। और 2 नंबर में आप लोगों को मैं देने जा रहा हूं क्या, सो देखिए। देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में पूरा एकदम कमेंट करना है, बना करके कॉपी पर बनाइए, तब हम जानेंगे कि आप लोगों को बनाने आ गया है। तो देखिए 2 नंबर में क्या हो गया, आप लोगों को दे देते हैं, एकदम हल्के देंगे, हल्के देंगे। NH3 अमोनिया का सूत्र है, में नाइट्रोजन का प्रतिशत। फिर 3 नंबर में चलिए दे देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का प्रतिशत। तो पहले इसको शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, ले लिए होंगे। चलिए आप कहिएगा कि हम तनके सिखाए हैं, अब बनाने के लिए जितना हम बनाए हैं उससे भी ज्यादा दे दिए। तो देखिए हम सिखाते हैं, समझे ना। और सिखाने के साथ साथ हम जो है समझाते हैं। तो जो समझ गए वो सीख गए, जो सीख गए वो समझ गए। समझ रहे हैं ना। आज जो केवल उतारना जानते हैं वो नहीं समझे हैं, नहीं सीखे हैं। बात समझ रहे हैं। अरे भैया आप लोग नहीं समझिएगा तो कौन समझेगा, अरे बैलवा थोड़ी ना समझेगा। हाँ, आप ही लोग समझिएगा, आप लोग नहीं समझिएगा तो भाई मेरा समझाया हुआ ही बेकार हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। हाँ, तो दोस्त आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से जरूर दीजिएगा। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। समझ रहे हैं। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसका आप लोग सदस्यता को तुरंत ग्रहण कीजिए। ग्रहण मतलब समझ रहे हैं ना। हाँ, एकदम ग्रहण कीजिए तक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इतना ही पर समझते हैं। जय हिंद, जय भारत।